जय हिंद। रेन एंड मार्टिन एक बहुत ही पॉपुलर बुक है जिससे ग्रामर पढ़ी और सिखाई जाती है। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं रेन एंड मार्टिन हाई स्कूल की कंप्लीट ग्रामर बुक, जिसमें आपको पूरी की पूरी ग्रामर जो भी इस बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं सारे के सारे हम लोग एक एक करके 1 बाय 1 सीखने की कोशिश करेंगे। आपके सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, बिना आपके सपोर्ट के ये ग्रामर की बुक पूरी खत्म नहीं हो सकती। और हमने डिसाइड किया है कि ये पूरी की पूरी बुक आपको एक एक वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचाई जाए। जितने भी चैप्टर्स हैं सारे के सारे इंक्लूड किए जाएंगे इसमें। ये बुक इसलिए जरूरी है कि इसमें जो भी हमारे एकेडमिक लर्नर्स हैं, यानी कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के जो भी लर्नर्स हैं उनके लिए भी, और जो हमारे कॉम्पिटिटिव जो बच्चे हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी काफी बुक जरूरी है। तो इसके एक एक चैप्टर्स को हम पढ़ेंगे और एक एक एक्सरसाइज को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसके फर्स्ट अभी चैप्टर को, सेंटेंस। ठीक है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, मैं उसको दिखा नहीं रहा हूं, लेकिन आप देखिएगा अपने रेन एंड मार्टिन की बुक मार्केट से आप ले सकते हैं, अवेलेबल होगी, इजिली अवेलेबल होगी। और उसके एक एक चैप्टर्स को जब आप पढ़ेंगे तो चीजें काफी सही हो जाएंगी और चीजें समझ में आएंगी। सबसे बेसिक जो, यानी कि सबसे फर्स्ट चैप्टर जो शुरुआत किया इसमें, द सेंटेंस। सेंटेंस क्या है हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, लेकिन फिर से एक बार हम लोग इनके थ्रू जानने की कोशिश करते हैं कि सेंटेंस है क्या। जब हम लोग डिफरेंट सोर्सेज का जब यूज करते हैं एक एक टॉपिक को सीखने के लिए, तो कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होता है। ठीक है, चलिए सेंटेंस आप लोग जानते होंगे सेंटेंस है क्या। सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, लेकिन ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है उनका। अगर वो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट उन वर्ड्स का ना किया जाए तो उसकी मीनिंग सही नहीं आती। वही चीजें यहां पे लिखी हुई हैं। व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज वर्ड्स। जब भी हम लिखते हैं या बोलते हैं तो हम वर्ड्स का यूज करते हैं। वी जनरली यूज दीज वर्ड्स इन ग्रुप्स एज लिटिल जैक होमर सैट इन अ कॉर्नर। यहां पे ये जो सेंटेंस है इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स का यूज किया गया है, लेकिन एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट किया गया है, राइट, और जिससे एक सेंटेंस बनके तैयार हो रहा है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दिस व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। यही चीज तो हम लोगों ने सीखा, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस। ठीक, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंसेस आर ऑफ 4 काइंड्स। कौन कौन से होते हैं? Those which make a statement or assertions as Humpty Dumpty sat on a wall। तो ये एक तरीके के ये सेंटेंस हो गया जो एक स्टेटमेंट होते हैं या एजर्शन होते हैं जो किसी एक्सेप्टेंस को दिखाते हैं, राइट। कोई एक स्टेटमेंट को दिखाते हैं, हमने कोई बात कही कि मैं एक टीचर हूं, तो ये भी एक्सेप्टेंस है, मैं टीचर नहीं हूं, ये भी एक एक्सेप्टेंस है। तो अगर कोई स्टेटमेंट या एजर्शन को दिखा रहा है तो वो हमारा क्या है? एक काइंड, एक सेंटेंस का एक काइंड ये हो गया। दूसरा जो काइंड होता है, दोज विच आस्क क्वेश्चंस, जैसे वेयर डू यू लिव। तो एक जो सेंटेंस का पार्ट होता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप उसको बोल सकते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और थर्ड हमारा है दोज विच एक्सप्रेस कमांड, रिक्वेस्ट और इंट्रीटीज। ये जो होते हैं ये क्या करते हैं? ऐसे सेंटेंस होते हैं जिससे कमांड, रिक्वेस्ट या इंट्रीटीज का सेंस आता है। तो अगर मैं कमांड दे रहा हूं या मैं किसी को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं किसी को सजेशन दे रहा हूं, तो इस तरीके के भी सेंटेंसेस होते हैं, राइट। और जैसे यहां पे देखिए लिखा हुआ है बी क्वाइट, ठीक है, हैव मर्सी अपॉन अस। तो ये भी एक तरीके के सेंटेंस है जिनको हम इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, राइट। दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एज हाउ कोल्ड द नाइट इज। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को दिखाने वाले सेंटेंस होते हैं जिसको आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। तो एक हो गया असर्टिव सेंटेंस, दूसरा हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा हो गया आपका इंपरेटिव सेंटेंस, और चौथा हो गया आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे मैंने कहा व्हाट अ शेम, तो ये भी एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को दिखा रहा है। ठीक है, अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन इज कॉल्ड अ डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। उसको हम क्या बोलेंगे? या तो उसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं या उसको आप असर्टिव सेंटेंस बोल सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। सेकेंड जो है, अ सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसे स्टेटमेंट जिनसे क्वेश्चन किए जाए, जैसे मैंने पूछा वेयर डू यू लिव, हाउ आर यू, ठीक है, इज दिस योर पेन। सो सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड जो मैंने बताया, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड और इंट्रीटीज, ठीक है, उस तरीके के भी सेंटेंसेस होते हैं, जैसे अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड और एन entreaty is called an imperative sentence।
ठीक है, कैसे सेंटेंस होंगे? जैसे मैंने कहा बी क्वाइट, हैव मर्सी अपॉन अस, तो इस तरीके के सेंटेंसेस आपके इंपरेटिव सेंटेंस होंगे। चौथे टाइप का जो सेंटेंस है वो है, मैंने बताया आपको, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये क्या होंगे? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये चार टाइप के सेंटेंस हो गए। तो अभी तक हम लोगों ने सेंटेंस देख लिया। सेंटेंस क्या होते हैं? एन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, यू कैन से दैट मेक सेंस। अगर वो सेंस देता है तभी वो सेंटेंस होगा। सेंटेंस के चार काइंड हो गए। एक हो गया हमारा असर्टिव सेंटेंस, दूसरा हमारा क्या हो गया? इंट्रोगेटिव, थर्ड क्या हो गया? इंपरेटिव, और चौथा हमारा हो गया एक्सक्लेमेटरी। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 जो है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का है। तो ये बहुत ही छोटी चीज है, इसको सीखना पड़ेगा आपको कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्रेडिकेट क्या होते हैं। अगर ये चीजें आप नहीं जानते तो फिर सेंटेंसेस कहां पे आप सीख पाएंगे? सेंटेंसेस बनाना नहीं सीख पाएंगे। When we make a sentence, we name some person or thing and say something about that person or thing. जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं ना, तो किसी पर्सन या थिंग्स के बारे में बात करते हैं। तो जिस पर्सन या थिंग्स के बारे में बात करते हैं वही हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है जी। जैसे मान लो कि हमने बात कर लिया मारूफ के बारे में, या मैंने बात कर लिया मारिया के बारे में, ठीक है ना। मैंने बात कर लिया पेन के बारे में, मैंने बात कर लिया चेयर के बारे में। किसी भी थिंग्स या किसी भी पर्सन के बारे में हम बात करते हैं उस सेंटेंस में। अब इस पर्सन या थिंग्स के बारे में क्या बातें की गई ना, वही होता है हमारा प्रेडिकेट, ठीक है। तो वही चीज यहां पे कही जा रही है। वी नेम सम पर्सन और थिंग्स, ठीक है, एंड से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग। उस पर्सन या थिंग्स के बारे में जो चीजें हम कहते हैं, तो ये दो चीजें जनरली हम कहते हैं सेंटेंस के बारे में, ठीक है। तो हम किसी का नाम रख देते हैं, किसी पर्सन या थिंग्स को, और उस पर्सन या थिंग्स के बारे में क्या बातें कर रहे हैं। तो ये दो चीजें सेंटेंस में होनी जरूरी है, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं एक सब्जेक्ट, और दूसरा जिसके बारे में क्या बातें की जा रही हैं उस पर्सन या थिंग्स के बारे में, उसी को हम बोलते हैं प्रेडिकेट, ठीक है। कितना आसान है ना, आसानी के साथ ये बुक में समझाने की कोशिश की है। अब यहां पे देखिए लिखा हुआ है, इन अदर वर्ड्स वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट एंड वी मस्ट से और प्रेडिकेट समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट, ठीक है। तो हमें एक सब्जेक्ट होना जरूरी है, और उस सब्जेक्ट के बारे में हम क्या कह रहे हैं ये भी चीजों का होना जरूरी है, ठीक है, तभी वो एक सेंटेंस बनेगा। तो एक हो गया सब्जेक्ट और दूसरा हो गया हमारा प्रेडिकेट। Hence every sentence has two parts। इस तरीके से हर एक जो सेंटेंस होगा उसके दो पार्ट्स होंगे, एक सब्जेक्ट होगा और दूसरा प्रेडिकेट होगा। The part which names the person or things we are speaking about, this is called the subject of the sentence। सेंटेंस का जो पार्ट है जिसमें हम किसी पर्सन या थिंग्स के बारे में जो बात कर रहे हैं ना, तो वो हमारा सब्जेक्ट का पार्ट होता है। और दूसरा हमारा क्या यहां पे कहा जा रहा है, द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। क्या चीजें प्रेडिकेट कहलाती है? जो चीजें हम सब्जेक्ट के बारे में बोलते या कहते हैं, ठीक है। क्या चीजें हम बता रहे हैं, उस सब्जेक्ट के बारे में हम क्या कह रहे हैं, तो वो चीजें हमारी प्रेडिकेट होती हैं, राइट। फिर यहां पे लिख रहा है, द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट बट occasionally it is put after the predicate। ऐसा जनरली होता है कि जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं ना, तो हम सब्जेक्ट को पहले लिखते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा मारूफ वर्क्स हार्ड, ठीक है। तो यहां पे हमने किसके बारे में बात की? मारूफ के बारे में बात की, तो हमने इसको पहले रख दिया। तो जनरली यही होता है कि हम सब्जेक्ट को पहले रखते हैं, और मारूफ के बारे में क्या बात की जा रही है कि वो बहुत ही हार्ड वर्क करता है। तो इस तरीके से ये हमारा सब्जेक्ट का पार्ट हो गया और ये हमारा प्रेडिकेट का पार्ट हो गया। यही चीजें कही जा रही है जैसे, लेकिन यहां पे कह रहे हैं बट occasionally it is put after the predicate, ठीक। समटाइम्स जैसे देखो, हियर कम्स द बस, हियर कम्स द बस, कहते हैं ना लो बस आ गई, हियर कम्स द बस। तो यहां पे बस जो है ना, ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। तो इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते थे, द बस कम्स हियर, इस तरह से भी लिख सकते थे। तो ऐसे लिख दिया, हियर कम्स द बस। फिर इसके बाद यहां पे देखिए, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। अब इसको हम कैसे लिख सकते थे? द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी आर स्वीट, ठीक है, क्लियर है ना। तो आप सब्जेक्ट को बाद में भी लिख सकते हैं और सब्जेक्ट को पहले भी लिख सकते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले यही चीजें देखना है, आइडेंटिफाई करना है
कुछ एक्सरसाइजेस के थ्रू कि आप सब्जेक्ट पहचान पा रहे हैं कि नहीं सेंटेंस में। जब तक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं पहचान पाएंगे तब तक तो मुश्किल होगा आपको आगे रीडिंग वगैरह करने में, या और भी बहुत सारे ग्रामर्स में और भी सारी चीजें पढ़नी है जिसमें आपको जरूरत पड़ता है आइडेंटिफिकेशन में, जैसे वॉइस और नरेशन में तो खास तौर से। चलिए, आई होप इट्स क्लियर टू यू। आगे चलते हैं। इन इंपरेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट। अभी तक तो हम लोगों ने यही देखा कि जो भी सेंटेंस हम बनाएंगे उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा। सब्जेक्ट जनरली पहले रखा जाता है, प्रेडिकेट बाद में रखा जाता है, लेकिन हमने कुछ सेंटेंसेस को देखा जिसमें सब्जेक्ट बाद में चला गया और प्रेडिकेट पहले आ गया, तो इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, अभी हम लोगों ने जो सेंटेंस के टाइप्स देखे थे उसमें एक हमने देखा था इंपरेटिव सेंटेंस। तो इंपरेटिव सेंटेंस में जनरली सब्जेक्ट होता ही नहीं है, सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है। जैसे मैंने आपसे कहा, क्या कहा? सिट डाउन। तो किसी को जो सामने होगा उसी को तो मैं कहूंगा सिट डाउन। तो यहां पे जो है ना, यू क्या है जिसको मैंने कहा तो वो क्या है? साइलेंट है, यू सिट डाउन। ठीक है। थैंक हिम, ठीक है, थैंक हिम, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। यहां पे एक वर्ब है और इसका एक ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट अंडरस्टूड है और वो अंडरस्टूड सब्जेक्ट यू होता है, जिसको आप कमांड दे रहे हैं, जिसको आप कुछ कह रहे हैं। ठीक, तो इंपरेटिव सेंटेंसेस आपने देख लिया जिसमें सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, और फिर आपने सेंटेंसेस देखा कि सब्जेक्ट को हम पहले और बाद में कैसे रख सकते हैं। ठीक, एक्सरसाइजेस चलिए करते हैं। मैंने कहा था ना कि एक्सरसाइजेस भी हम लोग करते चलेंगे, तो जब तक एक्सरसाइजेस नहीं करेंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होगी। तो इस एक्सरसाइजेस को कर लेते हैं। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस सेपरेट द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। अगर ये सारे सेंटेंसेस में जो भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपका फर्स्ट पार्ट बिल्कुल क्लियर है, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसको आप पहले करें, फिर उसके बाद से अपने जो भी मैं आंसर बताऊंगा उसको आप मैच करिएगा। इस तरीके से पढ़ाई होती है, और हमेशा पेन और पेंसिल के साथ में बैठ के तब वीडियो को देखा करिए इत्मीनान सुकून के साथ, और तब पढ़ाई करिए जिस तरीके से। ऐसा नहीं कि आप मनोरंजन के लिए देख रहे हैं, नहीं, अगर ये चीजें क्लियर है दैट्स फाइन, लेकिन अगर सीखने के पर्पज से आप देख रहे हैं तो आपको ऐसे ही करना चाहिए, आराम से बैठ के स्टूडेंट की तरह प्रॉपर वे में जैसे क्लासेस चलती है उस तरीके से आपको देखना चाहिए। खैर, इसमें देखते हैं, द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम। द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम, सब्जेक्ट कहां पे है, किसके बारे में बात हो रही है? गीज के बारे में बात हो रही है। गीज के किस चीज के बारे में बात हो रही है? गीज की क्या? द कैकलिंग ऑफ गीज, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट में आएगा और ये पूरा का पूरा हमारा प्रेडिकेट में आएगा। ठीक है ना, हमने क्या बात की? सेव्ड रोम, द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम। खैर, सेकेंड सेंटेंस में देखिए, द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। हम इसमें सेंटेंस में किसके बारे में बात कर रहे हैं? बॉय के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और रिमेनिंग पार्ट हमारा क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया, यानी कि स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, टूबल केन वॉज अ मैन ऑफ माइट। टूबल केन वॉज अ मैन ऑफ माइट। तो हम इस सेंटेंस में किसके बारे में बात कर रहे हैं? डेफिनेटली आपको क्लियर होगा कि ये चीजें हम बात कर रहे हैं टूबल केन के बारे में, ये सब्जेक्ट है, और इनके बारे में क्या बात की जा रही है? वॉज अ मैन ऑफ माइट। नेक्स्ट सेंटेंस है, स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अप्रीजन। ओके, सो स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अप्रीजन। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? स्टोन वॉल्स के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं? डू नॉट मेक अप्रीजन। ठीक है, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। नेक्स्ट है, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स अस। सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स, द बर्ड्स डिलाइट्स अस। द बर्ड्स की क्या? सिंगिंग, ये पूरी की पूरी, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स, क्या बातें हो रही हैं? डिलाइट्स अस। तो ये हमारा प्रेडिकेट हो गया, आगे हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसमें देखिए, मिस किटी वॉज रूड एट द टेबल वन डे। इसमें किसके बारे में बात हो रही है? मिस किटी के बारे में। मिस किटी, क्या बातें हो रही हैं? वॉज रूड एट द टेबल वन डे। क्वेश्चन नंबर 7, ही हैज अ गुड मेमोरी। ही हैज अ गुड, किसके बारे में बात हो रही है? कोई पर्सन है, उसके प्रोनाउन के बारे में बात हो रही है। ही, क्या बात हो रही है? हैज अ गुड मेमोरी, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली। बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली, इसमें बात हो रही है बैड हैबिट्स की, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ग्रो अनकॉन्शियसली, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया।
क्वेश्चन नंबर 9, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। द अर्थ के बारे में, यहां पे अर्थ के बारे में बात हो रही है, तो ये हमारा सब्जेक्ट, क्या बात हो रही है, रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पूरे रिवॉल्व्स करता है सन के चारों तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन। तो बात हो रही है नेचर के बारे में, नेचर के बारे में क्या बात हो रही है, इज द बेस्ट फिजिशियन, तो ये प्रेडिकेट हो गया, नेचर ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, एडिसन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ। तो अब यहां पे बात हो रही है एडिशन के बारे में, एडिशन ने क्या किया था, इन्वेंटेड द फोनोग्राफ, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया, एडिशन हमारा सब्जेक्ट हो गया। वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है, प्रैक्टिस करना है और ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। यानी कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चन और हैं। देखिए यहाँ पे काफी एक्सरसाइजेस दी हुई हैं और हमें पता है एक्सरसाइजेस मेक अस परफेक्ट, तो हमें एक्सरसाइज ज्यादा करना है। क्वेश्चन नंबर 12, द सी हैथ मेनी थाउजेंड सैंड्स। द सी हैथ मेनी थाउजेंड सैंड्स, यहां बात हो रही है सी के बारे में, क्या बात हो रही है, हैथ मेनी थाउजेंड सैंड्स, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, वी कैन नॉट पंप द ओशन ड्राई। वी कैन नॉट पंप द ओशन ड्राई, बात हो रही है वी और उसके बात हो रही है वी के बारे में, कैन नॉट पंप द ओशन ड्राई, ठीक है, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, borrowed garments never fit well। borrowed garments never fit well, अब यहां पे किसके बारे में बात हो रही है, गारमेंट्स के बारे में बात हो रही है, और गारमेंट, ये गारमेंट कैसा, borrowed garments, तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। और क्या चीजें करें, नेवर फिट वेल, तो ये हमारा प्रेडिकेट वाला पार्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। इसमें सब्जेक्ट क्या है, हम बात कर रहे हैं द अर्ली बर्ड, ठीक है, और इनके बारे में क्या होती है, कैचेस द वर्म, द अर्ली बर्ड्स या द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, ठीक, इडियम भी हमारा। क्वेश्चन नंबर 16, ऑल मैटर इज इनडिस्ट्रक्टिबल। ऑल मैटर इज इनडिस्ट्रक्टिबल, तो यहां पे बात हो रही है ऑल मैटर की, ऑल मैटर क्या है, इज इनडिस्ट्रक्टिबल, क्या है वो, इनडिस्ट्रक्टिबल है, उसको डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते आप। इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, बात हो रही है इस्लामाबाद की, ये सब्जेक्ट हो गया, इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, वी शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस। वी शुड प्रॉफिट, तो यहां पे वी हमारा सब्जेक्ट हो गया, क्या बातें हो रही है वी के बारे में, वी शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस। क्वेश्चन नंबर 19, ऑल रोड्स लेड टू रोम। ऑल रोड्स, यहां पे बात हो रही है ऑल रोड्स की, और ये क्या करें, लेड टू रोम, ये सारे के सारे कहां जाएंगे, लेड टू रोम। क्वेश्चन नंबर 20, अ गिल्टी कॉन्शियंस नीड्स नो एक्सक्यूज। अ गिल्टी कॉन्शियंस नीड्स नो एक्सक्यूज, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, अ गिल्टी कॉन्शियंस की, और क्या बातें कर रहे हैं, नीड्स नो एक्सक्यूज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 पे लिखा हुआ है, द ब्यूटीफुल रेनबो सून फेडेड अवे। द ब्यूटीफुल रेनबो सून फेडेड अवे, तो यहां पे हम बात कर रहे हैं द ब्यूटीफुल रेनबो, क्या बात कर रहे हैं, सून फेडेड अवे, ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं नो मैन क्या कर सकते हैं, कैन सर्व टू मास्टर्स, तो यहां पे ये प्रेडिकेट हो जाएगा, राइट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, 23 हम करते हैं। 23 एंड 24 ये दो क्वेश्चन बचे हुए हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, अ सिक रूम शुड बी वेल एयर्ड। अ सिक रूम शुड बी वेल एयर्ड, तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, अ सिक रूम की बात कर रहे हैं, और क्या बात कर रहे हैं, शुड बी वेल एयर्ड, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन ये है 24, द ड्यू ड्रॉप्स ग्लिटर इन द सनशाइन। हम बात कर रहे हैं द ड्यू ड्रॉप्स की, क्या बातें कर रहे हैं, ग्लिटर इन द सनशाइन, ठीक है। तो ये था आज का हमारा पहला लेसन सेंटेंस के बारे में और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में, जिसमें आपने सीखा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कैसे पहचानना है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कितने होते हैं, ये सब सारी चीजों के बारे में। अगले वीडियो में और कंटिन्यू करेंगे और कंप्लीट करेंगे पूरी की पूरी ये हमारी ग्रामर सीरीज, जो कि किस बुक से है, रेन एंड मॉर्टिन।
आप भी इस बुक को खरीदिए और इसके पूरे एक्सरसाइज को करिए और शुरू से अंत तक पढ़िए अगर आपको ग्रामर सीखना है तो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो जरूर दोस्तों में शेयर करिए जिससे उनको भी फायदा हो। थैंक यू सो मच।